हेलो गाइस, मैं हूँ दिव्यांश। आप देख रहे हैं पॉप अप फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ट्रेन में घूमना किसको पसंद नहीं आता। जब भी दूर जाने की बात होती है हम ट्रेन को ही चूज़ करते हैं। पर दोस्तों, ट्रेन एक ही चीज़ से चलती है जो मेन होती है, वो होता है उसका इंजन। दोस्तों, हर ट्रेन के अलग अलग इंजन होता है और इंजन की हम कॉमन बातें जानते हैं, जैसे कि इसमें हेडलाइट होती है, ये ब्रेक्स होते हैं, ड्राइवर केबिन में बैठा होता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये नंबर क्या होता है, जैसे कि पिक्चर में लिखा है WDP4D। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ। दोस्तों, अब इससे पहले हम ट्रेन के ऊपर बात करें, पता होना चाहिए कि ट्रेन की पटरी किस टाइप की है। दोस्तों, इंडियन ट्रेन की पटरी लगभग एक ही साइज़ की होती है। हम सभी जानते हैं कि दोनों पटरी पैरेलल होती है, आपस में कहीं भी नहीं मिलती। पर दोस्तों, जो ट्रेन की पटरी हम इंडियन में कहते हैं, अब ये तो नहीं कहेंगे भाई इंडियन ट्रेन की पटरी है उस पर हमारी चल रही है, हम कहेंगे वाइड गेज या फिर ब्रॉड गेज की लाइंस। इनको इसलिए कहते हैं वाइड गेज क्योंकि एक पटरी से दूसरी पटरी तक का जो डिस्टेंस है, दोनों का बीच में जो गैप है, वो है 1676 mm का। ठीक है, तो इसके बीच में जो व्हील्स है वे रन करते हैं, सभी ट्रेन रन करती है। एंड दोस्तों, जो ये लकड़ी के फट्टे आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं स्लीपर्स और पत्थर को कहते हैं बेस्टल्स। दोस्तों, ये मैंने आपको बताई कि ट्रेन के पटरी के बारे में। अब चलते हैं हम अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन के पास। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो के मेन टॉपिक पे आओ, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों। सो गाइस, अब मैं बताता हूँ इनका मतलब। दोस्तों, डीजल इंजन में देखा होगा आपने WDP लिखा होगा, WDG लिखा होगा, WDM लिखा होगा, WDS लिखा होगा। वो ही इलेक्ट्रिकल इंजन्स में WAP लिखा होगा, WAG लिखा होगा, WAM लिखा होगा और WAS से वॉज का मतलब नहीं है WAS है। ठीक है, इनमें हमने ये देखा कि WWW सेम है और PGMS ये भी सेम है। D और A में फ़र्क क्या है दोस्तों? यहाँ पर W का मतलब है वाइड गेज, जो कि मैंने पटरी का बताया था। दोस्तों, मैंने आपको पटरी का इसलिए बताया। डीजल इंजन्स में D का मतलब है, यानी कि ये डीजल से चलता है इंजन, तो पता करने के लिए WD आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजन्स में WA इसलिए आया क्योंकि ये AC करंट पर चलता है। जैसे हमारे घर में वोल्टेज आती है AC 220 वोल्ट में, वैसे इनमें भी AC करंट पर यानी कि डायरेक्ट बिजली पर चलता है, इस वजह से आया। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर PGMS क्यों आया और दोनों में सेम क्यों है। दोस्तों, P का मतलब है पैसेंजर के लिए, G का मतलब है गुड्स के लिए, M का मतलब है मिक्स के लिए, S का मतलब है शंटिंग के लिए। तो P और G का तो हमें मतलब पता चल गया है। M मिक्स का मतलब वो इंजन पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों ट्रेन को एक साथ चला सकता है। अब आता है गाइस S का मतलब। दोस्तों, WDS या फिर WAS वाले इंजन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। S का मतलब यहाँ पर शंटिंग से है। दोस्तों, शंटिंग का मतलब, देखो आपने ये वाला इंजन देखा होगा, देखो शंटिंग का मतलब ये होता है कि इस स्टेशन पर 2 डब्बे उन ट्रेन में लगाने हैं, ये डब्बा यहाँ से उठाकर वहाँ पे रखना है, इस लाइन पर ये ट्रेन डालनी है। तो जो एक पर्टिकुलर कुछ एक टाइप का कह सकते हैं टेस्टिंग का होता है, या फिर एक डब्बा को दूसरे डब्बे पे, 1-2 डब्बों के लिए जो होता है वो कम पावर का या ज़्यादा पावर का अपने हिसाब से होता है, उसको कहते हैं WDS या फिर WAS शंटिंग इंजन। दोस्तों, शंटिंग इंजन वैसे तो पावरफुल ही होता है, बट जैसा कि हमने देखा है कि ये येलो वाला है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये इन सभी इंजन्स की फ़ोटो दिखाकर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस पहले इंजन के बाद पहले आता है हमारा ये वाला इंजन जिस पे लिखा है WDM, यानी कि वाइड गेज पे चलने वाला डीजल इंजन मिक्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि पैसेंजर ट्रेन चला रखी है इसने, तो ये पैसेंजर को और गुड्स ट्रेन को चलाते सकता है। अगले इंजन पर आते हैं तो वो है दोस्तों, नेक्स्ट इंजन आ गया हमारा WDP-4D, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। WDP से 4D से पता चलता है कि ये है वाइड गेज पे चलने वाला, D से डीजल पे, P से पैसेंजर, एंड दोस्तों 4D यानी कि 4th जनरेशन का इंजन है, 4th जनरेशन। अब गाइस जब जनरेशन की बात आती है तो जनरेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल हम गुड्स ट्रेन से लेंगे। लिखा है इस इंजन पर, साफ दिख रहा है WAG, यानी कि वाइड गेज पे चलने वाला AC करंट पर गुड्स के लिए। WAG ये 4th जनरेशन का इंजन है जो कि अब काम में आना बंद हो गया है दोस्तों। इसके बाद आता है गाइस हमारा जो है नेक्स्ट इंजन है वो है WAG-7 दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि W से वाइड गेज पर चलने वाला AC करंट पर गुड्स के लिए 7th जनरेशन का। दोस्तों ये इंजन हमने बहुत जगह पर देखा है गुड्स ट्रेन को चलाने के लिए, पर दोस्तों ये इंजन अभी काम में लाया जा रहा है, पूरी तरीके से काम में नहीं आया है। इसके बाद आ गया गाइस गुड्स को खींचने में जो सबसे ताकतवर चीज़ है WAG-9, यानी कि वाइड गेज पर चलने वाला AC करंट पर गुड्स के लिए 9th जनरेशन का। दोस्तों ये स्पेशली गुड्स के लिए कभी कभी हम पैसेंजर ट्रेन पे देख लेते हैं, वो ड्यूटी का हिसाब होता है। एंड गाइस रेलवे की बात यहीं तक सीमित नहीं थी, उसके बाद आ गया गाइस गुड्स को खींचने में जो वर्ल्ड का नंबर 1 इंडिया का नंबर 1 इंजन है वो आ गया WAG-12। देखो लुक देखो गाइस इसका, इसमें मुझे जूम करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे एक इंजन लगता है, आगे एक इंजन लगता है, और 12th जनरेशन का है जिसको फ्रांस और इंडिया की कंपनी ने दोनों ने मिलकर बनाया। एंड दोस्तों गुड्स के मामले में इतना अच्छा है कि अगर ये मिनिमम 55 बोगिया एक साथ चला सकता है, वो भी अपनी टॉप स्पीड पर। दोस्तों देखो आप इसका लुक। अब बात हुई जनरेशन की दोस्तों, जनरेशन चेंज क्यों हो रही है यहाँ पर, जैसे कि पहले अलग अलग जनरेशन्स का है। जनरेशन इस वजह से चेंज हुई क्योंकि जो इंजन है उसमें नए नए डेवलपमेंट आते हैं। दोस्तों डेवलपमेंट जब उस इंजन में और कुछ टेक्निक या डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जैसे कि आप इस इंजन में देख रहे हो, एग्जांपल के तौर पर इस इंजन पे कि जब और कुछ ये ऐड हो चुका है कि भाई गुड्स के लिए और कुछ होगा ही नहीं, तो इसकी जनरेशन आगे बढ़ जाएगी। पर गाइस गुड्स की बात यहीं तक सीमित नहीं होती है दोस्तों। ये थे अभी AC करंट का इंजन जो कि मैंने WAG-12 दिखाया था, पर दोस्तों ये है WDG-4G जिसमें कि इलेक्ट्रिक प्लस डीजल दोनों की शक्ति है, यानी कि बहुत पावरफुल इंजन है। ये भी अक्सर दिखाई देता है स्पेशली गुड्स के मामले में, जहाँ पर भी देखते हैं हम ये इंजन ज़रूर मिलेगा। पर गाइस हमने अभी तक रेलवे में मिक्स का नहीं देखा, मिक्स का दिखाता हूँ दोस्तों। ये है WAM, यानी कि वाइड गेज पर चलने वाला AC करंट से मिक्स के लिए, जो कि पैसेंजर और गुड्स दोनों को चला सकता है। ये कुछ WAG-7 जैसा मिलता है बट WAG-7 नहीं है। एंड गाइस बात रही अगर शंटिंग की लास्ट में, तो ये इंजन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चीज़ का। अब देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, शंटिंग का मेरा क्या मतलब है, शंटिंग होता क्या है, और आपने इंजन देखा तो ज़रूर ही होगा अपने लाइफ टाइम में। इस वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे अगर वीडियोस में कोई कमी रहती है तो भाई प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो, बिकॉज़ यार सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत ही ज़्यादा कम है। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. बिल्कुल चुप। एंड गाइज वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से बता दो मुझे। मजा आया
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।